है, अमूमन जवाब ये होता है कि हम तो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम हमारा ऐसा कोई सुनने को ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूती से बात रखेंगे और लोगों को दिखेगा भी कि हाँ, मजबूती से बात रखी गई है। किसी को भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार बेशक नहीं बनी, ऊपर वाले की तरफ से जो फैसले आते हैं उनमें भलाई होती है। इसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। अगर आप आगे चल के देखेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा। कुल चलेगा, चलेगा भी और मालिक ने चाहा तो दौड़ेगा भी। विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, मुख्यमंत्री के पास मजबूती से रखेंगे, सारे मंत्रियों के पास मजबूती से रखेंगे। लोकतंत्र है ना जी। नहीं, सरकार हमारी चाहे बनी है चाहे नहीं बनी है, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा जो कार्यकर्ता है निराश ना हो बिल्कुल भी। सरकार बेशक नहीं बनी, आप लोग विधायक बन गए, हमारे कार्यकर्ता सब विधायक है। खाली ऐसा नहीं है कि चौधरी इसराइल विधायक है, उनके जितने। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं पलवल जिले की हथीन विधानसभा से नवनिर्वाचित जो कांग्रेस के विधायक हैं चौधरी मोहम्मद इसराइल के सुपुत्र हमारे साथ हैं नाजिम चौधरी जी। जिस तरीके से मतगणना हुई, मतगणना के बाद में लगातार हथीन विधानसभा की जनता बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी कि परिणाम क्या आएंगे, लेकिन शाम होते होते ये पता लग गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं मोहम्मद इसराइल, उन्होंने भारी मार्जिन से जीत हासिल की है। दरअसल टोटल वोट उन्हें मिले 80,000 के आसपास। इसके अलावा उनकी जो मार्जिन जीत की रही है वो 32,300 वोटों के आसपास रही है। हालांकि जब जीत के बारे में जानकारी हथीन विधानसभा के साथ साथ पूरे मेवात इलाके के लोगों को लगी तो पूरे मेवात इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे साथ नाजिम चौधरी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई नाजिम जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे हथीन की जो 36 बिरादरी है, हमारा जो भी जितने भी हमारे समाज है, पूरी की पूरी 36 बिरादरी के लोग, हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, और उनमें जो जातियां हैं, और ख़ास तौर से हमारे जो दलित समाज है, हमारा जो बहुजन समाज है, सभी का जितने भी हमारे, चाहे हमारा पुरुष वर्ग हो चाहे हमारी महिला वर्ग हो, जितने भी पूरे लोग हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी। अच्छा नाजिम जी, अब सवाल ये है कि जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन आप कहाँ थे? मतगणना केंद्र के अंदर थे, बाहर थे, या फिर घर से ही रिजल्ट देख रहे नहीं, थे? मैं मतगणना केंद्र के बाहर था, जहाँ बाहर थे, कॉलेज यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तब देखा जा रहा था कि उधर की बेल्ट से शायद काउंटिंग शुरू हुई। मनोज रावत हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं ऊपर, कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन, इस तरीके की जो परिणाम सामने आ रहे थे, तो क्या लग रहा था? मार्जिन क्या लग रहा था? हार जीत को लेकर के आप लोग कैसे देख रहे थे? क्योंकि वो दौर ऐसा होता है कि बस ये होता है कि परिणाम बहुत अच्छे आने चाहिए और जल्द से जल्द ये डिक्लेयर हो जाए कि हम नहीं जीत रहे हैं। नहीं नहीं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 20 साल से, जब से ये नए परिसीमन में ये विधानसभा बनी है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट राउंड में हम चुनाव में जीते हैं। 2009 में हम चुनाव जीते थे, उसमें भी हम फर्स्ट राउंड में नहीं जीत पाए थे। अच्छा। तो इस बार पहले ही राउंड में हम लोग 65 वोटों से जीते थे। तो जिस तरह से वोट खुलती हुई आई, हिंदू बेल्ट से ही स्टार्टिंग हुई, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने तकरीबन, मतलब बहुत अच्छा वोट हमें दिया, और मनोज रावत का कभी भी बहुत ज्यादा कोई मार्जिन नहीं आया था, और मतलब बहुत ही ठीक वोट मिला हमें। ठीक है। हाँ, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं थी। हमें पता था जहां हमारा ज्यादा वोट है वो अभी बाकी है, पेंडिंग में, बाकी जितना हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग रहा, उनका समर्थन रहा, हमारी उम्मीद से ज्यादा रहा। अच्छा, जब वोट डाली गई, वोट डालने के 2 दिन के अंतराल में, जैसे 5 तारीख को वोटिंग हुई, फिर 8 तारीख को काउंटिंग हुई, तो ऐसे में हिंदू समाज के लोग भी आप लोगों के पास आ रहे होंगे मिलने के लिए, तो क्या कुछ आंकड़ा आप लोग उस टाइम पे लगा रहे थे? और कितनी वोट हिंदू बेल्ट से आपको मिली है? नहीं, सीधा सीधा आंकड़ा था हमारा 65,000 मुस्लिम बेल्ट से, और 15 से 20,000 के आसपास हिंदू बेल्ट से। तो वही तकरीबन आया है, तकरीबन 64,000 वोट मुस्लिम बेल्ट से आई है, 16,000 के आसपास हिंदू बेल्ट से आई है। तो 80,000 का आंकड़ा था हमारा, 80,000।
तो मतलब फालतू ही मिले हैं हिंदू बेल्ट से आपको? हाँ, फालतू फालतू, ठीक है। फालतू भी मिले, बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला। और सबसे बड़ी बात इस बात की कि मतलब जो हमारी विरासत है हिंदू मुसलमान भाईचारे को साथ लेकर के चलने की, और कुछ शरारती तत्वों ने कोशिश करी बांटने की, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने इस इलेक्शन को जो है बंटने नहीं दिया, समाज को टूटने नहीं दिया गया। हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है, और आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनका मान सम्मान भी उसी तरह से रहेगा, कोई कसर नहीं रहेगी उनके मान सम्मान में। मैंने पूरे चुनाव में आपको एक बात कही, एक दो इंटरव्यूज भी आपने मेरे लिए, मैंने सामाजिक न्याय की बात को जो है और हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात को जो है बहुत खुल करके रखा, और वही बड़ा मुद्दा जो है हमारे लिए। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसके लिए हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करें। अच्छा, जब चुनाव चल रहा था उस दौरान कई सारे रूमर्स फैलाए गए समाज में कि क्षत्रिय बिरादरी को साथ लेके नहीं चलते हैं, और अभी भी जब जीत गए तो कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई हैं, कहा है कि ये पक्षपात करके राजनीति करेंगे। तो अब ऐसे में क्या संदेश इलाके को? नहीं, जब तो खैर को चुनाव में तो ये सब बातें चलती ही चलती हैं कि पक्षपात की राजनीति और ये सब, और आपने चलते हुए चुनाव में भी देखा कि यहाँ पे अमित शाह भी रैली करके गए। उन्होंने हथीन की एक वीडियो जिसको फेक वीडियो एसपी ने करार दे दिया, ठीक है, फिर भी अमित शाह ने इस बात को रखा। तो देश के गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह का झूठ बोले। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे, गदपुरी टोल प्लाजा पर रैली हुई थी, आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, फिर भी जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमारे साथ रहे, डटकर खड़े रहे, क्योंकि हमारा उनका भाईचारा आज का नहीं है। हमने इस मेवात क्षेत्र के और ब्रिज क्षेत्र के भाईचारे को हमारे परिवार ने, और हमारे परिवार के साथ जो लोग और लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों ने सदियों से बना के रखा है। आज वही चीज इलेक्शन में हमारे काम आई, हमारे भाइयों ने हमारा सहयोग दिया और हमारे साथ खड़े रहे, समाज को बंटने नहीं दिया। आप देखेंगे, और अब तो क्या ही बोलेंगे, अब तो रिजल्ट सबके सामने है। चलिए, बहुत बहुत प्यार आपको छत्तीस बिरादरी का मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि अब विधायक भी बन गए, आप लोगों ने ये भी दावा किया कि अगर हमें चुना जाता है, हमें अगर ताजपोशी की जाती है विधायकी की, तो आने वाले समय में हम विकास के नए आयाम गाड़ेंगे। वो वक्त आ गया है, हालांकि सरकार आप लोगों की नहीं बनी है, अब क्या लग रहा है? नहीं, सरकार हमारी चाहे बनी है चाहे नहीं बनी है, मैं आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा जो कार्यकर्ता है निराश ना हो बिल्कुल भी। सरकार बेशक नहीं बनी, आप लोग विधायक बन गए, हमारे कार्यकर्ता सब विधायक है। खाली ऐसा नहीं है कि चौधरी इसराइल विधायक है, उनके जितने भी काम है हम 10 साल में विपक्ष में रह के भी कराते हुए आ रहे हैं, जितना हमसे हो सका है। तो अब तो विधायक बन गए हैं तो काम होंगे, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होंगे। विधानसभा में भी इनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा, और डेवलपमेंट के भी जितने कामों के हमने वादे किए हैं उसमें पूरी कोशिश रहेगी, और हमारे घर के दरवाजे जो हैं 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहेंगे, और जो जो हमने वादे किए उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा बिल्कुल करेंगे। कोई किसी भी तरह की। एक सवाल और है, सवाल और एक और बात मैं इसको पूरा कर दूंगा, आपसे माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में टोका। कोई किसी को भी निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार बेशक नहीं बनी, ऊपर वाले की तरफ से जो फैसले आते हैं उनमें भलाई होती है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी होगी। अगर आप आगे चल के देखेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा। किसी भी भाई को निराश होने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी तरह से उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, जो सवाल मैं करना चाहता था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, लेकिन एक सवाल फिर भी मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना ये है कि ठीक है हम लोग विधायक बन गए, हमें उम्मीद ये थी कि सरकार भी हमारी बनेगी, सत्ता में हम भी रहेंगे और विकास की जो गति है वो बजाय दुगनी के तिगनी हो जाएगी। लेकिन अब ऐसे में इलाके के लोगों के लिए क्या संदेश है कि काम का ढर्रा चलेगा या फिर दौड़ेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा भी, और मालिक ने चाहा तो दौड़ेगा भी। विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, मुख्यमंत्री के पास मजबूती से रखेंगे,
सारे मंत्रियों के पास मजबूती से रखेंगे। लोकतंत्र है ना जी, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री मंत्री बने तो इसीलिए बने ना कि पूरे स्टेट के साथ इंसाफ कर सके। कोई बात नहीं, बीजेपी की सरकार बन, लेकिन उनके पास रखेंगे बात को। लेकिन अमूमन सवाल ये होता है, अमूमन जवाब ये होता है कि हम तो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मजबूती से बात रखेंगे और लोगों को दिखेगा भी कि हाँ मजबूती से बात रखी गई है। और हम बिल्कुल कोई इस तरह का बहाना नहीं लगाएंगे। हम जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे हर किसी के काम के लिए। बाकी किसी भी काम का होना या नहीं होना ये अल्लाह की मर्जी है। खुदा ने किसी भी इंसान को, चाहे वो आप तो मुख्यमंत्री या विधायक की बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी काम को करने की, किसी को कुछ देने की, ना देने की, किसी इस तरह की जो बातें हैं, ये सब सारी चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है जी। ठीक है, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है किसी काम में तो एक अलग बात है। हमारा काम है कोशिश करना, हम पूरी कोशिश करेंगे, कोई किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है हमारे साथ में नाजिम चौधरी जी। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि विधायक हम नहीं बल्कि हथीन विधानसभा का हर एक युवा, हर एक नागरिक विधायक बना है। बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि भले ही हम विपक्ष में रहें लेकिन हम मजबूती के साथ में अपने इलाके की आवाज़ को उठाते रहेंगे, और अपने इलाके में अगर कोई भी काम करवाने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे और ठोक करके अपना काम करवाते रहेंगे। ऐसे में हथीन विधानसभा की जनता को निराश होने की और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास जताया गया है उस विश्वास पर हम 100% खरे उतरेंगे। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।